प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। निगाह उठी, बस यही कहना चाहता हूँ। निगाहें मुसलमान हो जाती है तो जबान को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरा अल्लाह सिर्फ जबान नहीं बल्कि खामोशी भी सुनता है। अलीमुम बिज़ाति सुदूर है मेरा अल्लाह। लेकिन कोई आए भी तो उसकी तरफ, पलटे भी तो उसकी तरफ, रुजू भी तो करे उसकी तरफ। निगाहें उठी, जब निगाहें उठी हलाकू समझ न सका क्या कहना चाहता है। उसने फिर सेब उछाला और जल्लाद को इशारा ही करने वाला था कि सेब को कैच करना चाहा तो बैलेंस बिगड़ गया। घोड़े की लगाम जो हाथ में थी उसको झटका पड़ा, घोड़ा दौड़ पड़ा उसी हालत में, और इसके एक पैर जीन से निकला और दूसरा पैर जेन में अटक गया और घोड़ा दौड़ता रहा यहां तक कि उसका सर जमीन पे पटकता रहा, पटकता रहा, पटकता रहा। घोड़ा उस वक्त तक दौड़ता रहा जब तक कि वो मर नहीं गया। घोड़ा दौड़ता रहा। एक बुड्ढे बाबा की मुस्लिम निगाह ने इतने बड़े हलाकों को, जिसको बादशाह खत्म न कर सके, उसको एक निगाह मुस्लिम ने खत्म कर दिया। इकबाल ने इसी को तो कहा था, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं क्या अपनी निगाह भी मुसलमान है? क्या हमारी निगाहें भी मुसलमान है? हम क्या करते हैं? हमारी रातों का जायजा ले तो कुरान कहता है सारे इंसान घाटे में हैं सिवाय किसके? 4 लोगों के, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान वाले घाटे में नहीं है, लेकिन ईमान ला के छुट्टी नहीं। व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए। ईमान लाने के बाद नेक अमल की जरूरत है। अमल की अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों से कहा था अमल करना, अमल। कहीं ऐसा ना हो कि लोग अमल लाएं और तुम सिर्फ नसब लाओ। जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब आगे नहीं कर सकते। फिर उसके बाद खानदान नबूवत का वस्फ लोगों ने देखा कि हर दौर में खानदान रिसालत के लोग जितने बाअमल थे उतना बाअमल कोई हुआ ही नहीं। मदीने मुनव्वरा में कोई ऐसी औरत मिलती है आपको जो नफिल नमाज में एक रकअत में पहला सजदा करती है और पूरी रात उसी में गुजार देती है? अगर कोई औरत मिलेगी तो आपको नबी के घर में मिलेगी, सैयदा फातिमा ज़हरा की ज़ात। एक ही रात में एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती है, और जब सुबह होती है तो हसरत से कहती है अल्लाह तूने रात इतनी छोटी बनाई कि तेरे नबी की बेटी दिल खोल के सजदा भी ना कर सकी। नबी के खानदान ने कितनी इबादत की। जब 9वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन से कहा गया चलो जंग करो, तुम भी आ गए हो हम भी आ गए। इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास से कहा, गाजी अब्बास से, अब्बास उनसे कह दो आज नहीं कल जंग करेंगे। साथी शौक़ शहादत से सरशार थे, ज़ौक़ शहादत से सरशार थे। उन्होंने सरशारी के आलम में कहा हुसैन जब जंग ही करना है तो आज क्यों नहीं? तो मेरे इमाम ने कहा था कि कल यौम आशूर है और आने वाली शब आशूर भी है, शब जुमा भी है। मैं चाहता हूं कि शहीद तो होना ही है, लेकिन एक रात की मोहलत ले लो ताकि जी भर के इबादत कर सके। रात की मोहलत मांगी जा रही है इबादत के लिए, और यहाँ कुदरत ने इबादत का मौका दिया है, इबादत के लिए टाइम नहीं। कितने धड़ल्ले से मेरी कौम के जवान कहते हैं मौलाना नमाज के लिए टाइम ही नहीं मिलता। किसने कहा टाइम मिले तो नमाज पढ़ो? मोमिनों पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। पहले नमाज पढ़ो, उसके बाद जो वक्त मिले उसमें दूसरे काम करो। अव्वल नमाज, नमाज से जो टाइम बचे उसमें काम करना है, काम से जो टाइम बचे उसमें नमाज नहीं। हम पर मुकर्ररा वक्त की पाबंदी के साथ नमाज फर्ज है। अल्लाह अकबर। अमल साले का क्या हाल था? अल्लाह अकबर। बड़ी माजरत के साथ आइए एक हदीस सुन ले, रिवायत सुन ले, और फिर गुफ्तगू जो वो नतीजे पर पहुंचे। आज अमल नहीं है और गुरूर यह है कि हम जन्नती है, जन्नती, और इतना गुरूर है कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? जन्नत तो हमारे बाप की है। ऐसे लगता है जैसे प्लाट की तरह खरीद रखा है जन्नत। और बड़ी माजरत के साथ
अगर बेअदबी ना हो तो ये भी कह दूं कि आज हमारे स्टेजों से जन्नत चेहरे दिखा दिखा कर तकसीम होती। इन साहब को देखो जन्नत मिलेगी और उनको देखो। मैं आपसे पूछता हूं, जिनको दिखाकर जन्नत बांट रहे हो, क्या उनका भी जन्नती होने की कोई गारंटी है? ईमान पर खात्मा होगा तो कोई जन्नत में जाएगा ना। जब लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जा सकती है, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जहन्नम में जा सकती है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? और ये जो बनी इसराइल को अल्लाह ने सुअर बना दिया, बंदर बना दिया, ये जो कुरान में दास्तान है ना, ये बनी इसराइल कौन है? बनी इसराइल कौन है पता है? ये औलाद अंबिया है। बनी इसराइल कहते ही है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को। इसराइल उनका लक़ब है जिनको कुरान आले नबी होने के हवाले से सनद दे रहा है। जरा तवज्जो करना इस पर, खास बात सुन ले आप, ध्यान से सुन लो। रातों को अय्याशिया करने वालों और दिन को जन्नती होने के दावेदारों, दाढ़ियां मुंडाकर गटरों में फेंक कर मस्जिदों को वीरान करके जन्नती होने का ख्वाब देखने वालों, मैं कुरान की बात कर रहा हूं, कुरान की। या बनी इसराइल, कुरान ने जिसको कह दिया समझ दो कि उसका औलाद याकूब होना यकीनी है, क्योंकि कुरान उनका नसब बयान कर रहा है। और फिर क्या बयान किया? हमने उनको बंदर बना दिया, उनको सुअर बना दिया, उन पे पत्थर बरसा दिए, उनको हवाओं से हलाक कर दिया, उनको ज़लज़लों में धंसा दिया। ये सब बनी से औलाद याकूब के साथ किया गया। और औलाद याकूब का मतलब याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इतना करीबी नसबनामा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, लेकिन बने क्या? बास सुअर, बंदर जमीन में धंसा दिए गए, पत्थर बरसा दिए गए। कुरान बता रहा है इन अंबिया की औलाद अगर मेरी नाफरमानी करे तो मैं इनका अंजाम ये करता हूं। क्या तुम्हारा बाप भी नबी है? सोचो, हमारा बाप भी नबी है, हम सुलभी तौर पर किसी नबी के बेटे। मुझे बताए ना कि हम सुलभी तौर पर, नस्बी तौर पर अलग बात है, फजीलत अलग है, वल्लाह में कभी उसका मुखालिफ नहीं। लेकिन हुजूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी ने सादात के नसब को भी बयान करते बड़ी प्यारी बात की, कहा है फजल ईमान पे है फजल नसब भी मौकूफ, बू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत की सिवा। हाँ, नबी पाक, नबी आखिरुज़्ज़मा की औलाद इससे मुतशना है, इसलिए कि कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम की खुसूसियात हैं, दूसरे लोग उसमें शामिल नहीं है। मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं क्या हम सुलभी तौर पर, हमारा हकीकी बाप क्या नबी है? नबूवत तो खत्म हो चुकी है ना। तो जब औलाद नबी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, नस्बी तौर पर औलाद पैगंबर, उनके चेहरे मस्क हो गए बदअमली की वजह, हमारा क्या हाल होगा? हम जन्नती, हम जन्नती। आओ देखो, सैयदना सिद्दीक अकबर के पोते उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका के भतीजे फरमाते हैं कि रोज का मेरा मामूल था कि मैं अपनी फूफी उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मिलने के लिए फजर बाद जाता था। ध्यान से सुनना, मेरी बहनें भी सुन लें, फजर बाद जाता था मिलने के लिए, उनकी जियारत के लिए, क्योंकि मेरी फूफी थी, उम्मुल मोमिनीन भी थी, और उनकी दुआएं लेके फिर काम से जाता था। एक दिन जब मैं उनके घर फजर बाद गया तो मैंने क्या देखा कि वो फजर की नमाज पढ़ के मुसल्ले पे रो रही है और रोते हुए कहती है, अल्लाह कयामत के दिन तू मेरा क्या हश्र फरमाएगा, मेरे साथ क्या सुलूक करेगा? मौला मुझे बख्श, मेरी मगफिरत कर। कौन? पूरी कायनात की अव्वलीन और आखिरीन औरतों में यही एक औरत ऐसी है जिसकी खुसूसियत ये है कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता है। कोई औरत ऐसी नहीं कि जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हुआ हो। ये तना सैयदा आयशा सिद्दीका की खुसूसियत है। जब इल्जाम लगाया मुनाफिकीन ने तो अल्लाह ने सूरह नूर नाजिल करके इनकी बरात का ऐलान किया। महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन इनको कहा गया। कवारी हुजूर के निकाह में आने का शरफ है। 3 दिन तक लगातार जिब्रील अमीन इनकी सूरत लाते थे और कहते थे कि अल्लाह का हुक्म है आप इनके साथ निकाह फरमाएं। ये सैयदा सिद्दीका आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन उनके भतीजे कहते हैं कि फज्र के
रही थी और कहती थी अल्लाह मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे, मेरी मगफिरत कर दे। अब मुझे हैरत हुई, मैं पीछे खड़ा रहा, इंतजार करता रहा। बहुत देर हो गई तो मैं खड़े